हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी मनुष्य के बड़े से बड़े और जघन्य पापों का नाश करने वाली मानी गई है। यदि पूर्ण श्रद्धा और समर्पित भाव से इस व्रत का पालन किया जाए और भगवान श्री हरि के नामों का जाप किया जाए तो व्यक्ति को प्रेत योनि जैसी कष्टकारी गतियों से भी मुक्ति मिल जाती है। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे इसी परम पवित्र अपरा एकादशी की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक समय में नदी के किनारे बसा एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा का नाम महिध्वज था। राजा महिध्वज अत्यंत धर्मात्मा, उदार व प्रजापालक थे। उनके राज्य में कभी धर्म की हानि नहीं होती थी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है अपनों की ईर्ष्या सबसे घातक होती है। राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज उनसे बहुत द्वेष करता था। वज्रध्वज अपने बड़े भाई की लोकप्रियता को सहन नहीं कर पा रहा था। ईर्ष्या की आग में जलते हुए उसने एक रात अत्यंत क्रूर निर्णय लिया। जब पूरी प्रजा सो रही थी तब वज्रध्वज ने चुपके से राजा के कक्ष में प्रवेश किया और सोते हुए अपने बड़े भाई की तलवार से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने राजा के शव को राज्य के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की सद्गति प्राप्त नहीं हुई और वे प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे। वे आने जाने वाले राही को परेशान करने लगे। एक दिन ईश्वर की इच्छा से महान ऋषि धौम्य वहां से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि यह प्रेत कोई और नहीं बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज है। ऋषि धौम्य अत्यंत दयालु थे। उन्होंने राजा को प्रेत योनि से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का ज्ञान दिया। राजा को इस कष्ट से मुक्त करने के लिए ऋषि धौम्य ने स्वयं अपरा एकादशी व्रत किया और उससे प्राप्त होने वाला सारा पुण्य राजा महिध्वज को दान कर दिया। अपरा एकादशी के पुण्य फल से प्रभाव से राजा महिध्वज तुरंत ही प्रेत योनि से मुक्त हो गए। उन्होंने दिव्य देह धारण की, ऋषि को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया और वैकुंठ लोक की ओर गमन किया। भगवान श्री कृष्ण ने इसी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि यह व्रत ब्रह्म हत्या, परस्त्री गमन और गुरुद्रोह जैसे भयंकर पापों से मुक्ति दिलाता है। इसका फल कार्तिक मास के पुष्कर स्नान, काशी में शिवरात्रि और गया में पिंडदान के समान पुण्यदायी है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक तीक्ष्ण कुल्हाड़ी के समान है। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, एकादशी का व्रत केवल अन्न त्यागना नहीं है बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि है। इस दिन हमें क्रोध और निंदा से दूर रहना चाहिए। भगवान श्री हरि के चिंतन में समय बिताना चाहिए। आशा है कि आपको अपरा एकादशी की यह कथा प्रेरणादायक लगी हो। इस पुण्य कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। अगर आप हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही प्रमाणभूत जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री हरि।